नमस्कार दोस्तों। ये जो है हमारा तीसरा और लास्ट पार्ट है। तो इसमें हमने पिछले पार्ट में हमने जो है अपना बायोडाटा लिख लिया था और क्वेल हमारी तैयार हो गई थी। तो अब हम इसमें अपनी क्वेल डाल लेते हैं। क्वेल डालना बड़ा आसान है। हमारी जो वाइंडिंग स्टाइल थी वो हमने लिख लिया था अपनी डायरी में। तो 2 स्लॉट छोड़ के जो है पहले में एक बार और दूसरे में 2 बार, यानी कि 1-3 के पिच में जो है हमने पहले में डाला, 2 छोड़े और तीसरे में फिर हमने डाल दिया। इस तरह से एक बार घुमाया इसमें 1-3 के पिच में, वन को हमने छोड़ दिया। जो 2 स्लॉट वो गिने हैं हमने, 2 खाली स्लॉट और जिसमें हम डाल रहे हैं, आप 1/4 का पिच भी कह सकते हैं। और उसके बाद हमने जो है अगले स्लॉट में जो है इसे 2 बार घुमा दिया। इस तरह से हमने घुमा दिया ऐसे। तो 2 स्लॉट छोड़ के पहले में एक बार और दूसरे में 2 बार हमने घुमा दिया ऐसे। इसी तरह से हमारी जो बाकी की क्वेलें हैं वो भी डल जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मोटर जो है हमारी, उसमें इतना वार्निश पड़ा होता है कि वो जो है उसमें से क्वेल निकालना लगभग असंभव होता है, उसे काटा ही जाता है। क्वेल डालते समय आप इसमें ये देख लें, जो ये स्लॉट के लिए हमारे स्टेट के लिए ये जो छेद बने हैं इसके बीच में आनी चाहिए ये, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। कभी कभी जो है ये जो ग्रिप बना है यहाँ पर गैप, यहाँ से भी स्लॉट आते हैं। तो हमारी कोयल इस तरीके से पड़नी चाहिए कि उसमें जो है कोयल टकराए ना। इसी तरह से हम अपनी कोयल डाल लेंगे। तो इतना वार्निश उसमें पड़ा होता है कि उसे जो है उसमें से कोयल निकालना असंभव होता है। तो ये जो हमारे हम जो ये डाटा लिखते हैं और जो हम अपनी मोटर का हिसाब किताब लिखते हैं, मोटर का नाम लिखते हैं, ये सब इसीलिए ही लिखा जाता है। अभी मान लिया जाए हम इस मोटर को बना रहे हैं, तो इस मोटर को बनाने में हम जब ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसमें वार्निश करेंगे। अगर हमारा मान लिया हमने डॉक्टर वार्निश कर दिया इसमें, तो आप ये समझिए कि ये इतना हार्ड हो जाएगा कि फिर इसमें से कोयल निकालना जो है बिल्कुल इतना टाइट हो जाएगा, असंभव टाइप का हो जाएगा। आपको बिल्कुल ये उस परिस्थिति में जो है आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। जनरली ऐसा जो है सिम्फनी वगैरह की जो मोटर होती हैं वो उनमें होता है। और दूसरा ऊपर से उसमें एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, यानी कि वो एक तो मोटर एल्युमिनियम से होती हैं जो सिम्फनी की मोटरें हैं, और ज़्यादातर में हमने कॉपर में भी होती हैं, लेकिन जो एल्युमिनियम वाली होती हैं उसमें तो सेम यही वाली बात होती है कि वो करेला और ऊपर से उसमें नीम चढ़ा हुआ। तो उसे तो बिल्कुल कोयल उसमें से निकालना आफत हो जाता है, महाभारत हो जाता है। तो उसे तो बिल्कुल जो है आरी की ब्लेड से काटना पड़ता है एक तरफ से, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद उसका डाटा जो है कैसे तैयार करना है, ये इसीलिए जो है ये डाटा लिखा जाता है, रखा जाता है अपने पास, जिससे कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हमारे पास वो डाटा अवेलेबल हो और हम जो है अपनी जो हमारा स्टेटर है उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह मोटाई नाप के जो है उसे फौरन बना सके, त्वरित उसमें कार्रवाई कर सके। जैसे हमने रनिंग की कोयल डाली थी वैसे ही जो है हम अपनी स्टार्टिंग की 4 कोयलें भी डाल लेंगे। 2 स्लॉट छोड़ के भरे हुए 2 स्लॉट हमने छोड़ दिए जिनमें हमने 2-2 बार लपेटा था। इस तरह से जो है हम अपनी जो है
और जनरली जो सिम्फनी वगैरह की मोटर होती हैं उनमें जो है आप बिल्कुल उसे जो है उसमें कोई टेंशन न लें, उसे सीधे 30-32 नंबर से आप जैसे कूलर बनाते हैं उस हिसाब से आप बना लें। 30-32 से वो ठीक चलती हैं। बस ये है कि उसमें कोई स्टेटर मोटा होता है, स्टेटर की जो मोटाई होती है वो मोटी होती है और किसी स्टेटर की मोटाई कम होती है। उस हिसाब से आपने कोयल छोटी बड़ी करनी है उसमें। एल्युमिनियम में अगर आप बनाते हैं तो 30-32 से बना लीजिए, और कॉपर में भी आप बनाते हैं तो 30-32 से आप बना सकते हैं उसमें। और आप चाहें तो चेन वाइंडिंग भी कर सकते हैं। चेन वाइंडिंग करना भी जो है सरल होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें सारी कोयलें जो हैं 4 रनिंग की और 4 स्टार्टिंग की बना के, हमारा अगला वीडियो जो है चेन वाइंडिंग पे ही होगा। जो हमारे फराटे की मोटर होती है उसमें जो है हम चेन वाइंडिंग करेंगे अगले वीडियो में। तो इसमें जो है इस तरह से हमने स्टार्टिंग की। ये हमारी दूसरी कोयल डल रही है। तो इसे हम डाल लेंगे आराम से। ये हमारा एजोस वाइंडिंग है जो छोटा हाई स्पीड होता है और ये उल्टा घूमता है। इसमें जो है लोहे का पल लगा होता है तो इसका डाटा भी होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसमें जो है 2.5 का कैपेसिटर लगा है, लेकिन जो है काफ़ी हैवी ड्यूटी होता है ये। $300 ग्राम के समथिंग इसमें जो है ताल लगता है हमारा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारी स्टार्टिंग की कोयलें कैसे डल रही हैं। बीच में हमने जो है डॉक्टर टैप लगाया है, पतली तार है, तो उसमें जो है जिस वाइंडिंग को हम पतली तार से करते हैं उसमें जो है डॉक्टर टैप लगा दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये हमारी वाइंडिंग हो गई है। आपके पास हर एक मोटर का, चाहे वो कैसी भी मोटर हो, उसका डाटा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है आराम से, और दूसरा इसमें आराम से अगर आप काम करना चाहते हैं, और दूसरा जब भी आप वाइंडिंग करते हैं तो कोई टेंशन मत लीजिए कि हमारी मोटर फूकेगी या नहीं, फूक जाएगी या ऐसा होगा। फूक जाती है तो फूक जाने दीजिए। जब तक मोटर फूकेगी नहीं तब तक जो है सीखा भी नहीं जाता है। हालांकि आजकल जो है दुनिया भर के वीडियो हैं, तो फिर भी जो है मानवीय भूल तो हो ही जाती है। लेकिन जो है नो टेंशन के आपको काम करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने मोटर अच्छे से बना ली, सही गेज डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, तो और भी कई रीज़न होते हैं। तो देखिए इसके कनेक्शन भी बहुत आसान है। हर कोयल में 2 सिरे हैं। एक को आप ए मान लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को आप ए मानिए और राइट हैंड साइड को आप बी मानिए। तो हम बी सिरे को जो है अगली कोयल के बी सिरे से, और जो अगली कोयल के बी सिरे से जिससे हमने जोड़ा उसके ए सिरे को अगली कोयल के ए सिरे से, और फिर इसके बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ देंगे। सिंपल से कनेक्शन है, ये स्टार्टिंग के कनेक्शन है। तो हमारे पास ए और ए 2 सिरे जो है स्टार्टिंग के बच जाएंगे। इन्हें जो है हम अंदर कर लेते हैं स्लिप को जो हमने जोड़ लगाए हैं।
जोड़ जो है अच्छे से लगाना है। आप सोल्डर मत कीजिए, लेकिन उसे अच्छे से घुमा दीजिए, तो वो स्पार्क नहीं करेगा। तो ये 2 सिरे हमारे निकल गए हैं स्टार्टिंग के। अब हम अपनी रनिंग कोयल के कनेक्शन कर देते हैं। ये ए है और ये वाला बी है, तो इस बी को हमने अगली कोयल के बी सिरे से पकड़ लिया इस तरह से। और फिर इसके ए सिरे को हमने जो है अगली कोयल के ए सिरे से जोड़ दिया। और इसके जो है बी सिरे को जो है अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ दिया। कनेक्शन लगभग सभी में एक समान है। आप अगर इसे चेन वाइंडिंग में करते तो उसमें भी कनेक्शन जो है ऐसे ही होंगे। अगर आप जो है इसके ए रनिंग कोयल के ए सिरे को और स्टार्टिंग कोयल के ए सिरे को आपस में जोड़ देंगे तो वो कॉमन हो जाएगा और बाकी 2 तारें जो है हमारी बाहर को निकल जाएंगी। और इसमें जो है आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 तारें भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की कोयलें और जो बाहर की कोयलें हैं वो एक समान है, तो आप किसी में भी लोड डाल सकते हैं। 3 तारें भी आप इसमें निकाल सकते हैं। फिलहाल हम इसमें जो है 4 तारें इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये एक ढांचा है, इसका फैन हमारे पास नहीं है जो कि इसमें लगेगा। तो इसमें किस तरह का फैन लगा है ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए 4 तारें निकाल देंगे तो उससे ये सुविधा रहेगी कि जो आदमी ग्राउंड पे काम करेगा, यानी कि जहाँ से इस पंखे को लाया है वो आदमी इसे जो है उल्टा और सीधा कर सके। इसलिए हमने ये 4 तारे, मान लिया कि हमने यहाँ पर इसे उल्टा घुमा दिया, उल्टे कनेक्शन कर दिए और वहाँ जो है उसका फैन अलग टाइप का है और इसने उल्टा चलना था वहाँ पर, तो फिर उसके पास ऑप्शन नहीं रह जाता है कि वो उसे फिर से लाना पड़ेगा हमारे पास और फिर जो है उसे हमें इसके कनेक्शन बदलने पड़ेंगे इसे खोल के, तो दुनिया भर का काम बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है 4 तारें निकाली गई हैं, जिससे कि जो है मान लिया इसे उल्टा या सुल्टा घुमाना है तो अगला आदमी जो है उसे वहाँ पर चेंज कर सके कनेक्शन को बाहर से। इसलिए जो है ये 4 तारें निकाली गई हैं। अगर हमारे पास इसका फैन भी होता तो हम इसमें 4 तारें नहीं निकालते फैन को देखते हुए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, तो इसलिए जो है हमें 4 तारें निकाल देंगे हम तो हमें ज़्यादा सुविधा रहेगा बशर्ते 3 तार के। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी सुविधा के लिए 3 तार निकाल देते तो उसमें हमारा एक तार, थोड़ा तार भी बचता, स्लिप भी बचता, लेकिन जो है हमें काम ऐसा करना है कि जिससे किसी को परेशानी ना हो और हमें भी सुविधा रहे। और जनरली जो है 4 तार ही बेहतर रहते हैं उल्टा और सीधा करने के लिए। आजकल अलग अलग टाइप के पंखे आ रहे हैं, तो इसलिए जो है क्या पता कौन सी मोटर में कौन सा किस टाइप का फैन लगा है। तो ये हमने जो है इसका डाटा लिख लिया है, सिलाई हम कर रहे हैं इसकी। 2 लाल हमारी रनिंग की हैं और 2 लाल हमारा 2 काली हमारी स्टार्टिंग की हैं। टोटल इसमें जो तार है वो 288 ग्राम है। ये चीज़ें हमने लिख लेनी है इसमें। ये डाटा जो है ओके है।
288 ग्राम टोटल तार का वेट है। इस तरह से आप इस मोटर को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोटर हमारी तैयार हो गई है और इसको जो है फिर से हम जो है जब फिट करेंगे तो बिल्कुल इसके स्टेट को देखते हुए कहाँ पर हमारे आने हैं उस हिसाब से हम इसे मिला के जो है इसे पैक कर देंगे। इस तरह से हल्के से डाल के इसे जो है शाफ्ट की सहायता से अब अंदर कर देंगे। इसी के कोयलें हम पहले से इसे जो है कोयल सेट कर लेंगे ताकि वो बॉडी में टकराए ना। अगर ये गलत फिट हो गया तो फिर इसे निकालने में फिर दिक्कत आएगी, और अब तो वाइंडिंग भी इसमें हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर इसे ठोकते समय सावधानी रखनी है। तो ये फिट हो गया है हमारा। अब इसे कंप्लीट कर लेते हैं। बेयरिंग वगैरह में मोमलेल ग्रीसिंग वगैरह आप कर सकते हैं जिससे कि ये बिल्कुल फ्री रहे। तो इस तरह से हमने जो है इसे फिट कर लिया है। ये हमने इसे घुमाया तो ये घूमने लगा है। उल्टा घुमाया है हमने इसे, उल्टा घुमा के हम दे देंगे। अगर वहाँ पर जैसा भी होगा, जैसा इसमें फैन लगा होगा, उस तरह से वो जो है उल्टा सीधा कर दिया जाएगा। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और लिखना है, जो हमने बायोडाटा लिखा था ये हमने 36 नंबर से भी आप इसे बना सकते हैं। ये मोटर हमने 35 नंबर से बनाई है, 230 राउंड रखे हैं। और अगर आप 36 नंबर से इसे बनाना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 30-35 राउंड बढ़ा लीजिए, 260-65 राउंड आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपने संशोधन कर लेना है। 36 नंबर से अगर आप बनाएंगे तो 30 से 35 राउंड बढ़ा लीजिए। और ये जो हमने बनाई है मोटर, ये 35 नंबर से बनाई है कॉपर में, और 230 राउंड इसमें रखे हैं। अगर आप एल्युमिनियम से बनाएंगे तो भी सेम डाटा रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।